नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विनोद चेजरा पर। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, कल बोर्ड फॉर्म कक्षा 10 व 12 BSER अजमेर के द्वारा जो भरे जाएंगे राजस्थान बोर्ड के फॉर्म, उनकी जो विज्ञप्ति है वो जारी कर दी गई है। तो कल से हमें ये बोर्ड फॉर्म भरने की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर देनी है। अंतिम तिथि का वेट नहीं करना है। दूसरी बात, आप जब बोर्ड फॉर्म ऑनलाइन भरेंगे तो उससे पहले आपको कौन कौन से कार्य करने हैं जिससे कि आपको बोर्ड के फॉर्म भरते समय कोई भी समस्या नहीं हो। इन सभी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले हम वो विज्ञप्ति देख लेते हैं। तो साथियों, जैसा कि आप ये विज्ञप्ति देख रहे हैं, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने दिनांक 18/8 को जारी की है और इसमें शाला प्रधानों हेतु निर्देश दिए गए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, बोर्ड फॉर्म भरने की पूरी जिम्मेदारी परीक्षा प्रभारी व संस्था प्रधान की है। इसमें कक्षा अध्यापक की सहायता ली जा सकती है। कक्षा अध्यापक का कार्य यह है कि वो ऑफलाइन बोर्ड की वेबसाइट से जो फॉर्म है डाउनलोड करें, सभी विद्यार्थियों के साफ सुंदर अक्षरों में वो फॉर्म भरें, फोटो लगाएं, हस्ताक्षर काले पेन से करवाएं और परीक्षा प्रभारी को जमा करवाएं। परीक्षा प्रभारी ऐसा रजिस्टर से, शाला दर्पण से उनकी जांच करें, संस्था प्रधान के हस्ताक्षर करवाएं और उसके बाद उसे ऑनलाइन करें। यहां आप देख सकते हैं कि परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन भरने की जो तिथियां हैं, लास्ट डेट है 9 सितंबर 2022। 9 सितंबर तक आपको ऑनलाइन फॉर्म भर देने हैं और चालान मुद्रित कर लेना है, चालान का प्रिंट निकाल लेना है। अब इसके बाद आपको 14/9 यानी 14 सितंबर तक आप जो चालान की राशि है, चालान है, वो बैंक में जमा करवा सकते हैं और 19 सितंबर तक आपको सभी आवेदन पत्र जो कि चालान जमा होने के बाद आपका प्रिंट निकलेगा, उस प्रिंट को, जिसमें कि बारकोड भी होता है, उसे और उसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा, वो सभी नोडल केंद्र, आपके जो जिले का नोडल केंद्र है वहां आपको 19 सितंबर तक जमा करवाने हैं। अब आप इसमें अंतिम तिथि का वेट नहीं करें, ना ही ये वेट करें कि तिथि बढ़ेगी। आपको जो कार्य करना है वो समय रहते कर ले। इसमें अतिरिक्त परीक्षा शुल्क से भी जो डेट है वो दी गई है। अब यहाँ जो नियमित रेगुलर स्टूडेंट है उनके लिए जो फीस है वो 600 रुपये है और प्राइवेट स्टूडेंट के लिए 650 रुपये है। लेकिन यहाँ आपको जो रेगुलर स्टूडेंट है उनसे 650 रुपये लेने हैं। अब 50 रुपये आपको ज़्यादा क्यों लेने हैं? क्योंकि ये जो 50 रुपये हैं ये आपके संस्था प्रधान के द्वारा, पियोन के द्वारा, LDC के द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरने में जो खर्चा होगा उसका, लिफाफे, आपको नोडल केंद्र पर फॉर्म जमा करवाना, आना जाना का किराया, वो सभी जो खर्चे हैं इन 50 रुपये से आपको लेने हैं। तो प्रत्येक विद्यार्थी से आपको 650 रुपये, यहाँ 600 रुपये जो फीस है वो है और 50 रुपये है, उसे अग्रेषण शुल्क कहा जाता है। इस अग्रेषण शुल्क की एंट्री आपको बोर्ड की जो कैश बुक है आपकी, उसमें भी करनी है कि कितना कितना रुपया कहां इस 50 रुपये में से खर्च हुआ। अब आपको ये जो बोर्ड के फॉर्म है बोर्ड की वेबसाइट पर भरने हैं। आपके पास बोर्ड के आईडी और पासवर्ड होंगे। उन आईडी पासवर्ड से BSER एग्जाम जो वेबसाइट है उस पर आपको लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद आपको ये फॉर्म ऑनलाइन करने हैं। ऑनलाइन करने से पहले कुछ कार्य आपको करने होंगे। यहां स्पष्ट लिखा है, ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने की जिम्मेदारी संस्था प्रधान की है,
लेकिन ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले यदि नव क्रमोन्नत विद्यालय हैं तो उनको संबद्धता शुल्क है वो तथा अपना रजिस्ट्रेशन है वो कर लेना है, ताकि आपको आईडी पासवर्ड मिल जाए और आप ऑनलाइन फॉर्म भर सके। यहां ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपके जो लॉगिन आईडी पासवर्ड है पहले से आपके पास है वही रहेंगे, उससे आप लॉगिन कर सकते हैं। अब नमूने का आवेदन पत्र बोर्ड की वेबसाइट पर है। अभी हम देखेंगे बोर्ड पर वेबसाइट पर आपको कहां से ये डाउनलोड करना है, और इसे डाउनलोड करके इसकी फोटो कॉपी करके सभी विद्यार्थियों के आपको फोटो लगाकर पूरी डिटेल भरकर और काले पेन से उनके हस्ताक्षर करवाने हैं। यहां हम एक गलती कर देते हैं, नीले पेन से भरते हैं और नीले से ही हस्ताक्षर करवा लेते हैं। तो आप ये ध्यान रखें, चाहे आप काले पेन से फॉर्म भर लें, हस्ताक्षर आपको काले पेन से ही करवाने हैं। इसके बाद ये जो भरे हुए ऑफलाइन आवेदन फॉर्म है इनको आपको ऑनलाइन चढ़ाना है। ऑनलाइन जब आप चढ़ाएंगे तो सबसे पहला ऑप्शन आएगा आपके विद्यालय प्रोफाइल का। इस विद्यालय प्रोफाइल को आपको भरना है। अभी बोर्ड की वेबसाइट पर लिंक ओपन नहीं किया गया है। जैसे ही लिंक ओपन होगा, कैसे आपको प्रोफाइल बनना है, कैसे आपको फॉर्म भरने हैं, इसके बारे में मैं अगला वीडियो आपके लिए बना दूंगा। तो यहां आपको जैसे संस्था प्रधान का नाम, मान लीजिए पिछली साल जो संस्था प्रधान थे उनका ट्रांसफर हो गया है, तो आपको प्रोफाइल अपडेट करना होगा। उनका नाम, मोबाइल नंबर, इसके अलावा गत वर्ष का परीक्षा केंद्र कहाँ है, उसका सभी डिटेल्स जो आपको ऑनलाइन करनी है। यहां आपको एक बात का ध्यान रखना है कि डाटा जो विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, कक्षा, जन्म तिथि आदि है, शाला दर्पण से फैच होकर आपको भरे हुए मिलेंगे। लेकिन इससे फॉर्म भरने से पहले आप शाला दर्पण पर प्रपत्र 9 और प्रपत्र 5 की अच्छी तरह जांच कर लें। उसके विषय वहां सही भरे हुए हों, उसकी डिटेल्स वहां सही भरे हुए हो, एसआर से उनका मिलान कर लें। यहां आपको यह ध्यान रखना है, जाति का जो कोड है उसको सही सही सेलेक्ट करना है, अन्यथा इसमें संशोधन नहीं होगा। दूसरी बात, आप बोर्ड के फॉर्म भरे उससे पहले ही आप शाला दर्पण पर जो एडिटिंग करनी है वो कर दें। अगर आपने बाद में ये करना चाहा तो आपको फॉर्म डिलीट करना होगा, उसके बाद एडिटिंग करनी होगी, फिर दोबारा फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरते समय ये जरूरी नहीं है कि आप सीरियल नंबर से ही या आपके विद्यालय के रजिस्टर में जो रोल नंबर है उनसे ही फॉर्म भरे। आप आगे पीछे कैसे भी फॉर्म भर सकते हैं। जब आप उनको सबमिट करेंगे वो ऑटोमेटिक ही अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ जाएंगे। यहां पात्रता प्रमाण पत्र का मतलब है कि यदि कोई विद्यार्थी किसी अन्य बोर्ड से आया है तो आपको उसका जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो भी ले लेना है। इसके साथ ही साथ ये जो प्रपत्र 33 है ये क्या है, इसमें पूरी जानकारी दी हुई है, वो भी हम देखेंगे बोर्ड की वेबसाइट पर। अब जब हम फॉर्म ऑनलाइन कर देंगे, उनकी चेकलिस्ट निकालनी है, क्योंकि ऑनलाइन डाटा भरते समय कई बार त्रुटि हो जाती है। तो यहां हमें चेकलिस्ट को अच्छी तरह जांच लेना है, रिकॉर्ड से मिलान कर लेना है, और यदि कोई त्रुटि है तो उसे एडिट कर देना है। यहां यह भी ध्यान रखना है, एक बार में एक त्रुटि ही आप एडिट कर सकते हैं, इसलिए त्रुटि कम से कम हो, इस बात का ध्यान रखें। अब आपको यदि सही सही फॉर्म भर दिए हैं तो डाटा लॉक करने हैं। लॉक करने के बाद आपका चालान निकलेगा। चालान निकालते समय ये ध्यान रखें कि चालान को कैंसिल नहीं करें। एक बार चालान जनरेट हो गया है और आपने चालान कैंसिल कर दिया किसी भी कारण से, तो आपको अब सारे के सारे फॉर्म दोबारा भरने पड़ेंगे, क्योंकि सारे के सारे फॉर्म डिलीट हो जाते हैं चालान कैंसिल करते ही। मान लीजिए अंतिम तिथि तक आपने सभी फॉर्म भर दिए, कोई विद्यार्थी ऐसा था जो अंतिम तिथि तक स्कूल नहीं आ रहा था, फीस जमा करा दी थी स्कूल की, अब अंतिम तिथि तक आपने चालान भी जमा कर लिया, फॉर्म भी निकाल लिए, और लास्ट डेट के बाद बोर्ड फॉर्म भरने की डेट बढ़ जाती है और वो विद्यार्थी आ जाता है,
तो अब आपको उसका अलग से फॉर्म भरना होगा। यहां आप उसका अलग से फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन पूरी की पूरी प्रोसेस आपको ये उसके लिए एक विद्यार्थी के लिए अलग से करनी पड़ेगी। चाहे उसका फॉर्म भरना हो, चेकलिस्ट निकालनी हो, डाटा लॉग करना हो, चालान निकालना हो, चालान जमा करना हो, और उसका जो प्रपत्र 127-28 है उसमें उसके अलग से एंट्री भी करनी होगी। चालान है वो 4 प्रति में निकलेगा, एक प्रति बैंक रख लेगा, एक प्रति जो है आपको रखनी है। और यहां अग्रेषण सूची क्या है? जो आपने फॉर्म भरे हैं उन सभी विद्यार्थियों का नाम, उनके विषय, उनकी फीस इस अग्रेषण सूची में आती है। तो 2 प्रति में आपको अग्रेषण सूची निकालनी है, 1 प्रति में चालान निकालना है और इसको बैंक में जमा करना है। बैंक जब इसे ऑनलाइन जमा कर देगा, सील लगाकर आपको दे देगा, तो उसके बाद आप जब वापस बोर्ड की वेबसाइट खोलेंगे, वहां आपको ये ट्रांजैक्शन नंबर मिलेगा, उसे सेलेक्ट करना है, सेव करना है, और उसके बाद आपको बारकोड सहित जो स्थायी परीक्षा आवेदन है पत्र वो मिल जाएंगे, उनका प्रिंट निकाल लें। अब ये अग्रेषण सूची तथा बोर्ड को भेजे जाने वाले चालान की प्रति और सभी फॉर्म संस्था प्रधान के द्वारा सील साइन करके लिफाफे में रखकर और नोडल केंद्र पर जमा करवाने हैं। जो फॉर्म भरे जाएंगे उस फॉर्म के साथ, जैसे 10वीं कक्षा का आप फॉर्म भर रहे हैं तो उस कक्षा के साथ 8वीं की और 9वीं की मार्कशीट, अंक तालिका है, प्रमाणित प्रति संस्था प्रदान के द्वारा है, वो भी आपको अटैच करनी है। इसी के साथ जो कक्षा 12 का फॉर्म है तो उसके साथ कक्षा 10 और कक्षा 11 की अंक तालिका है वो अटैच करनी है। यदि विद्यार्थी क्रमोन्नत हुआ है तो उसका क्रमोन्नति प्रमाण पत्र इसके साथ आप लगा दें। यदि यहां एक समस्या कुछ साथियों के साथ आती है कि एसआर की फोटोकॉपी भी लगानी आवश्यक है क्या? यदि कोई विद्यार्थी किसी दूसरे स्कूल से हमारे स्कूल में एडमिशन लेता है तो आप प्रपत्र 33 का अध्ययन कर ले, यहां उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी यदि आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। अब चालान की जो प्रति है वो, इसके साथ ही साथ चालान की प्रति की फोटोकॉपी कर कर अग्रेषण शुल्क आप एक्स्ट्रा निकाल लें, वो बोर्ड की वेबसाइट से अग्रेषण सूची आप एक्स्ट्रा निकाल लें, वो बोर्ड की वेबसाइट से आपको मिल जाएगी। चालान है वो एक ही प्रति निकलेगी, तो उसकी आप फोटोकॉपी कर कर विद्यालय रिकॉर्ड के लिए रख लें और प्रपत्र 127-128 भर लें, जिसमें फीस की पूरी डिटेल्स होंगी। और ये आपको प्रपत्र 128 है 3 प्रतियों में भरने हैं। तो यहां आप देख सकते हैं प्रमाणित प्रति, चालान की 2 प्रतियां और प्रपत्र 127-28 है, ये भरकर आप लिफाफे में रखकर नोडल केंद्र पर जमा करा दे। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप इन संपर्क जो नंबर दिए हैं कंट्रोल रूम के, इन पे संपर्क कर सकते हैं। तो साथियों अब हम चलते हैं बोर्ड की वेबसाइट पर। गूगल पर सर्च कर लेते हैं BSER, आपको पहला ही लिंक मिल जाएगा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान का। यहां आपको लिंक मिलेगा फॉर्म भरने का, जो कि आप देख सकते हैं अभी यहां जारी नहीं किया गया है। जैसे यहां जारी होता है आप यहां से लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप जो अगली वेबसाइट है BSER एग्जाम उस पर पहुंच जाएंगे। BSERexam.com पर आपको ये फॉर्म भरने हैं। वहां से भी आप जा सकते हैं, डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं। यहां आपको आपके आईडी और पासवर्ड फिल करने हैं। आईडी 7 अंकों की होती है, पासवर्ड जो भी आपको बोर्ड से मिले हैं या आपने बनाए हैं। यहां अभी मेन एग्जाम का लिंक ओपन नहीं हुआ है, सप्लीमेंट्री एग्जाम का ही लिंक दिया गया है। फिर यहां से आपको लॉगिन करना है। आगे की प्रोसेस अगले वीडियो में देखेंगे, लेकिन जो फॉर्म है वो आपको यहां मिलेंगे। यहां जो सभी प्रकार के फॉर्म है, चाहे प्रपत्र 128, 127 हो, ये कैसे भरे जाते हैं ये भी हम आगे के वीडियो में देखेंगे। प्रपत्र 33 जो सेकेंडरी कक्षा के लिए है, इसमें आपको पूरी डिटेल जो है वो मिल जाएगी, बोर्ड के फॉर्म को किस प्रकार से भरना है। ये प्रपत्र 33 है, इसमें
आप इसको एक बार, यदि आपके विद्यालय क्रमोन्नत हुआ है और पहली बार आप बोर्ड के फॉर्म भर रहे हैं, तो आप इसे एक बार जरूर अध्ययन करें। यहां देखिए दिया गया है, अग्रेषण शुल्क 50 रुपये प्रति परीक्षार्थी लेना है, 600 रुपये फीस और 50 रुपये अग्रेषण शुल्क। किस प्रकार से कौन कौन सा कार्य किया जाएगा, कैश बुक में किस प्रकार से कौन कौन सी राशि की एंट्री होगी, यहां सारी जो डिटेल्स है वो दी गई है। ये 22 पेज का जो फॉर्म है आपको बोर्ड की वेबसाइट से मिल जाएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसे अपलोड कर दूंगा, आप वहां से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद सीनियर सेकेंडरी के लिए प्रपत्र 125 देख लेते हैं। ये प्रपत्र 33 जो है, फॉर्म भरने से लेकर पूरी डिटेल आपको उसमें मिलेगी, चाहे सेकेंडरी हो चाहे सीनियर सेकेंडरी हो। प्रपत्र 125 जो है साइज बड़ी है, डाउनलोड नहीं हो रहा है, लेकिन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या बोर्ड की साइट से आप सीधे डाउनलोड कर ले। अब हम देख लेते हैं प्रपत्र 128। प्रपत्र 128 में शुल्क का विवरण होगा, जिसमें कितने परीक्षार्थी हैं और उनका कितना शुल्क है, चालान नंबर है, डेट है, ये सभी आपको यहाँ फिल करके सील साइन करके 3 प्रति में भरना है। इसके बाद आगे प्रपत्र 34 है। प्रपत्र 34 में आप देख सकते हैं, ये जो है स्वयं पाठी परीक्षार्थियों के लिए है। यदि आपके विद्यालय से प्राइवेट स्टूडेंट कोई फॉर्म भरते हैं तो उसके लिए क्या डिटेल्स है वो दी गई है। ये अग्रेषण शुल्क का विवरण आपको प्रपत्र 33 और 34 दोनों में मिल जाएगा। यहाँ जो अग्रेषण शुल्क है वो 70 रुपये है। तो इस प्रकार से साथियों आप सभी जो फॉर्म है वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ आवेदन पत्र यदि आपको डाउनलोड करना है तो इस जगह फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। जैसे सेकेंडरी कक्षा का जो फॉर्म है वो यहाँ से डाउनलोड करें। ये जो 2022 की परीक्षा के लिए जो फॉर्म है वो दिया गया है। कौन कौन सी डिटेल्स आपको ऑनलाइन करनी होंगी वो पहले से ऑफलाइन फॉर्म में भर लें। इसके साथ इसके निर्देश भी दिए गए भरने के, तो एक बार इन्हें भी ध्यानपूर्वक पढ़ लें। इसी प्रकार से जो कक्षा 12 है उसका फॉर्म भी आपको यहाँ मिल जाएगा। इसी प्रकार जो व्यावसायिक, वरिष्ठ उपाध्याय सभी के जो फॉर्म है यहाँ दिए गए हैं, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ आप डाउनलोड करने के बाद ऑफलाइन भर लें। कई बार कुछ साथी ऐसा करते हैं कि सीधे ही ऑनलाइन फीडिंग कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आप पहले ऑफलाइन फॉर्म भरें, विद्यार्थियों के हस्ताक्षर करवाएं, संस्था प्रदान से प्रमाणित करवाएं, परीक्षा प्रभारी उनकी जांच करें और उसके बाद उन्हें ऑनलाइन किया जाना चाहिए। तो साथियों सभी प्रकार के जो फॉर्म है आप इस BSR एग्जाम पर डाउनलोड कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे। तो यहाँ साथियों मैंने पूरी कोशिश की है एक एक डिटेल्स आपको बताने की कि बोर्ड के फॉर्म भरते समय आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, क्या क्या तैयारी करनी है। 9 सितंबर अंतिम तिथि है, तो उसके लिए ज़्यादा समय नहीं है, लगभग 20 दिन का समय है, तो आप ये पूरी कार्यवाही कर ले। फिर भी यदि आपके कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, आपकी समस्या का निश्चित ही समाधान किया जाएगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को टिक करें ताकि नए वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल जाए। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलेंगे अगले वीडियो में।